तरफ जहां जांच का दायरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, गुनहगारों तक पुलिस पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है, असली मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, तो उस बीच इस मुद्दे पर सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए नजर आ रहा है और अब मृतकों के लिए मुआवजे की बात कर रहा है, जिस पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को घेरा है और कहा है कि अखिलेश यादव दंगाइयों का साथ दे रहे हैं। संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जानें चली गई हैं, तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी। बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश हो। संभल में दंगा क्या हुआ? राजनीतिक दलों को दंगे की आग में मानो सियासी रोटियां सेकने का मौका ही मिल गया। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके ऐलान किया है कि वो संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार को मुआवजा देगी। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि संभल हिंसा में मारे गए 5 मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इतना ही नहीं, सपा ने मृतक के परिवार वालों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया है। और तो और सपा योगी सरकार से भी मांग कर रही है कि हिंसा में जो 5 लोग मारे गए हैं, उनके परिवार को योगी सरकार 25-25 लाख रुपए मुआवजा दे। क्योंकि संभल पुलिस पहले ही साफ कर चुकी है कि हिंसा में किसी भी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचा है। हिंसा में जो लोग मारे गए हैं, वो सभी दंगा करने में शामिल थे, पुलिस पर पथराव करने में शामिल रहे हैं। इसलिए जैसे ही अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की तरफ से सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की गई, बीजेपी ने अखिलेश यादव को सीधे सीधे घेर लिया। बीजेपी खुलकर कह रही है कि समाजवादी पार्टी वोट बैंक के लिए हर बार की तरह इस बार भी दंगाइयों के साथ खड़ी है, उन लोगों के साथ खड़ी है जिन्होंने संभल को हिंसा की आग में झोंकने का काम किया। लाशों पर भी, दंगों पर भी सांप्रदायिक सियासत करना ये समाजवादी पार्टी का डीएनए है। अब संभल में जो लोग हिंसा कर रहे थे, पथराव कर रहे थे, जो लोग कट्टा चला रहे थे और कट्टे की क्रॉस फायरिंग में मारे गए, उनके लिए मुआवजा की पेशकश कर रही है। मतलब कि आज लाशों पर भी राजनीति, वो भी वोट बैंक वाली। समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल ट्वीट सामने आने के बाद बीजेपी नेता अब अखिलेश यादव को दंगाइयों का भाईजान बताकर निशाना साध रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तो सीएम योगी आदित्यनाथ की उस लाइन को भी कोड किया है, जिसमें सीएम योगी ने कहा था कि जहां दिखे दंगाई, समझो बिटिया घबराई। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि संभल में जितने अपराधी हैं, सब के सब समाजवादी हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया पूरी तरह से डिरेल्ड हैं। जो संभल में दंगा हुआ है, संभल में जो गड़बड़ी हुई है, संभल में जो अपराधी हैं, सब के सब समाजवादी हैं और वो उनके कुकृत्यों को ढकने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम संभल सहित पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। इससे पहले कल भी देखा गया था कि सपा डेलीगेशन संभल जाने की जिद पर अड़ा था, वो भी तब जब खुद संभल पुलिस कह रही है कि अगर नेता संभल आए तो हिंसा भड़क सकती है, लेकिन सपा है कि वोट बैंक के लिए मानती नहीं। बीजेपी कह रही है कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव को दंगा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि दंगा करने वाले कौन थे, वो भी तब जब हिंसा के सारे वीडियो सबूत सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ जहां जांच का दायरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, गुनहगारों तक पुलिस पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है, असली मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, तो उस बीच इस मुद्दे पर सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए नजर आ रहा है और अब मृतकों के लिए मुआवजे की बात कर रहा है, जिस पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को घेरा है और कहा है कि अखिलेश यादव दंगाइयों का साथ दे रहे हैं। संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जानें चली गई हैं, तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी। बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश हो।
क्या हुआ? राजनीतिक दलों को दंगे की आग में मानो सियासी रोटियां सेकने का मौका ही मिल गया। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके ऐलान किया है कि वो संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार को मुआवजा देगी। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि संभल हिंसा में मारे गए 5 मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इतना ही नहीं, सपा ने मृतक के परिवार वालों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया है। और तो और सपा योगी सरकार से भी मांग कर रही है कि हिंसा में जो 5 लोग मारे गए हैं, उनके परिवार को योगी सरकार 25-25 लाख रुपए मुआवजा दे। क्योंकि संभल पुलिस पहले ही साफ कर चुकी है कि हिंसा में किसी भी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचा है। हिंसा में जो लोग मारे गए हैं वो सभी दंगा करने में शामिल थे, पुलिस पर पथराव करने में शामिल रहे हैं। इसलिए जैसे ही अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की तरफ से सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की गई, बीजेपी ने अखिलेश यादव को सीधे सीधे घेर लिया। बीजेपी खुलकर कह रही है कि समाजवादी पार्टी वोट बैंक के लिए हर बार की तरह इस बार भी दंगाइयों के साथ खड़ी है, उन लोगों के साथ खड़ी है जिन्होंने संभल को हिंसा की आग में झोंकने का काम किया। लाशों पर भी, दंगों पर भी सांप्रदायिक सियासत करना ये समाजवादी पार्टी का डीएनए है। अब संभल में जो लोग हिंसा कर रहे थे, पथराव कर रहे थे, जो लोग कट्टा चला रहे थे और कट्टे की क्रॉस फायरिंग में मारे गए, उनके लिए मुआवजा की पेशकश कर रही है। मतलब कि आज लाशों पर भी राजनीति, वो भी वोट बैंक वाली। समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल ट्वीट सामने आने के बाद बीजेपी नेता अब अखिलेश यादव को दंगाइयों का भाईजान बताकर निशाना साध रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तो सीएम योगी आदित्यनाथ की उस लाइन को भी कोड किया है जिसमें सीएम योगी ने कहा था कि जहां दिखे दंगाई समझो बिटिया घबराई। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि संभल में जितने अपराधी हैं, सबके सब समाजवादी हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया पूरी तरह से डिरेल्ड हैं। जो संभल में दंगा हुआ है, संभल में जो गड़बड़ी हुई है, संभल में जो अपराधी हैं, सबके सब समाजवादी हैं और वो उनके कुकृत्यों को ढकने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम संभल सहित पूरे प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। इससे पहले कल भी देखा गया था कि सपा डेलीगेशन संभल जाने की जिद पर अड़ा था, वो भी तब जब खुद संभल पुलिस कह रही है कि अगर नेता संभल आए तो हिंसा भड़क सकती है, लेकिन सपा है कि वोट बैंक के लिए मानती नहीं। बीजेपी कह रही है कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव को दंगा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि दंगा करने वाले कौन थे, वो भी तब जब हिंसा के सारे वीडियो सबूत सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।